बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश, खैरियत। उम्मीद है कि हमारी पिछली वीडियोस आपको पसंद आई होंगी और आज हम आपके लिए एक नुस्खा रख रहे हैं जो बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक किस्म का आब हयात है। इसके दो चार फ़ायदे हैं। इसका अव्वल फ़ायदा जो है वो घुटनों का दर्द। अक्सर शिकायत रहती है, उम्र तकरीबन 40 से बढ़ जाती है या वेट काफ़ी हो जाता है तो फिर घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन करम, नुस्खे से बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्रिस्ट हर्बल मेडिसन्स, और बेल आइकन पे क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, अपनी राय से हमें आगाह करें और अपना मशवरा दें। और जो भी नुस्खा आपको पूछना हो, कोई घरेलू इलाज, कोई आसान इलाज, सन्यासाना इलाज, सस्ता इलाज, तो इंशाल्लाह कमेंट्स में आपको हम जवाब देंगे। या ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है तो व्हाट्सअप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं इनबॉक्स आके। तो इंशाल्लाह जो भी चीज़, जो भी आप पूछेंगे, जो इलाज पूछेंगे, तो बफज़ल खुदा आपको अच्छा इलाज, आसान इलाज बताएंगे। तो नाज़रीन कराम, अब ये नुस्खे की तरफ आते हैं। ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये गूंद कीकर है, बबूल का गूंद। ये आमतौर पे पंसारी दुकान से मिल जाता है, देहातों में तो वैसे भी लोग निकाल के लाते हैं इसको। और दूसरी चीज़ ये है गूंद कतीरा, जो मिठाइयों में भी इस्तेमाल होता है। ये दो इकसाम है गूंद की। और तीसरी चीज़ है ये देसी घी। अब ये तीन चीज़ें हैं इस सारे नुस्खे में, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अब इसके वज़न आपने करने हैं। आधा पाव लेना है गूंद कीकर, यानी बबूल का गूंद जो है वो आधा पाव लेना है। और 50 ग्राम लेना है ये गूंद कतीरा। और इनको दोनों को अलग हल्का सा दानेदार कूट लें आप। बिल्कुल इसको बारीक पाउडर नहीं करना, दाना इसमें रहे, तो इस तरह आपने इनको कूट लेना है। फिर देसी घी आप लें, फ्राई पैन में डालें या कोई भी बर्तन, उसमें आप डाल के घी को गर्म करें। पहले ये गूंद कीकर जो है इसमें भून लें, ये फ्राई हो जाएगा और फूल जाएगा। इसको जलने ना दें, सिर्फ ये फ्राई हो और इसके जो दाने हैं वो बड़े हो जाएंगे। उसके बाद ये निकाल के छान के अच्छी तरह घी से, फिर अगर ताज़ा घी लगाएं या उसी घी में ये गूंद कतीरा आपने डालना है, तो इसको भी फ्राई करना है। और ये वाइट रंग में फ्राई होगा और ये गूंद कीकर जो है ये ब्राउन रंग में होगा। तो इन दोनों को आपने फ्राई कर लेना है। जब ये देखें फूल गए हैं तो आप उसको उतार के ठंडा कर लें और घी इसका जो है वो निथार लें, साइड करके रख लें बर्तन को, तो घी आपका नीचे आ जाएगा और गूंद जो है वो ऊपर रहेगा। फिर गूंद को निकाल लें। अब इन दोनों को मिला के पीस लें। पीसने के बाद इसको किसी महफूज बर्तन में आप रख लें। रात को दूध के अंदर इसका 1 चम्मच मिला के आपने डेली खाना है, रोज़ाना। ये आपकी ग़िज़ा है। इसका भी दौरानिया जो है, थेरेपी इसकी जो है 20 दिन की है और ज़्यादा भी खा सकते हैं। अगर पुराना दर्द है तो आप 2 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ये पहला इसका जो काम है वो है जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द स्पेशली। उसके बाद इसका दूसरा काम जो होता है वो मर्दाना क़ुव्वत। ये मर्दाना क़ुव्वत बेहिसाब देता है और मादा मनविया को गाढ़ा करता है, गुर्दों को ताकत देता है और इमसाक की क़ुव्वत यानी टाइमिंग भी बढ़ाता है। तो इसके ये दो मखसूस फ़ायदे हैं। और ये नुस्खा मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए यकसा है। अगर औरत को घुटनों में दर्द है उसको आप खिला सकते हैं और मर्द को घुटनों में दर्द है उसको खिला सकते हैं। अगर घुटनों में दर्द नहीं है भाई, वैसे यूज़ आपने करना है, तो ये क़ुव्वत बा आपको देगा, मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाएगा, टाइमिंग बढ़ाएगा, सिरत अंजाल ख़त्म करेगा। तो लिहाजा ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें
और अपनी राय से हमें आगाह करें, कमेंट्स में बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इससे आप हमें इनबॉक्स भी मैसेज कर सकते हैं। इस बीमारी के अलावा और कोई बीमारी के बारे में आपने पूछना है, कोई मशवरा करना है, तो बेफ़िक्र होकर आप मैसेज हमें कर सकते हैं। इंशाल्लाह बर वक्त आपको जवाब दिया जाएगा। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।